तो आपका पहला सवाल, टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ, आपका ऑप्शन है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, वंस अपॉन अ टाइम, गिल्लू, द पीस फॉर लिविंग। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, वंस अपॉन अ टाइम का ऑथर जो है टोनी मॉरिसन। अगला सवाल, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन, आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इंडिया। तो राइट आंसर इज डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड इज फ्रॉम, वंस अपॉन अ टाइम, मी एंड द इकोलॉजी बीट, गिल्लू या फिर डी, द पेस फॉर लिविंग। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, वंस अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, ऑप्शन है अ लिविंग, वेल्थ, रिस्पेक्ट या एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ लिविंग। अगला सवाल, डैश हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स, आपके ऑप्शन है पेंटिंग, कंपटीशन, एग्रीकल्चर और सिनेमा। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा। अगला सवाल, द पीपल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ अ डैश बर्मा। ऑप्शन है आपके हैप्पी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फिर मोनार्क। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ऑप्शन है मिथ, करेज, विटालिटी या फिर लॉजिक। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटालिटी। विटालिटी मीन्स टू बी एनर्जेटिक, ऊर्जावान होना, एनर्जेटिक, ठीक है। अगला सवाल, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस, ऑप्शन है आर्ट, लॉजिक, टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय, ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, आंग सान सू की और हुमायूं कबीर। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं कबीर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पीच था किसने बोला था? हुमायूं कबीर ने। अगला सवाल, वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश, मैनी रिलीजन्स, मैनी लैंग्वेजेस, वेरियस फेस्टिवल्स और स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। तो आपका 10 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। अगला सवाल, द गर्ल इन वंस अपॉन अ टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीसेज ऑफ डैश, ब्रेड और किस चीज़ के पीस को ऑफर करती है? तो आपके ऑप्शन है चिकन, फ्रूट्स, चीज़ और मीट। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीट। क्वेश्चन नंबर 12, एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज एपिटोमाइजेज द आइडल्स ऑफ डैश। आपके ऑप्शन है डेमोक्रेसी, ह्यूमनिज्म, ऑटोक्रेसी और पीस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 13, civilization is the organization of dash which creates the condition of culture। ऑप्शन है फैमिली, ऑफिस, स्कूल और सोसाइटी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14, हु टोल्ड द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर देन देम। ऑप्शन है अ पासर बाई, नेवर्स, अकलियाज ग्रैंड मदर और मलासाज ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अकलियाज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 15, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट द इक्लिप्स डैश इज फ्रॉम पॉलिथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री, थिनर देन अ क्रेसेंट और द एम्प्टी हार्ट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गॉड मेड द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट इन Ode to Solitude wants to live unseen and dash, unknown, quietly, unheard और peacefully। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, unknown। अगला सवाल, द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट, ऑप्शन है डिकम्पोज, डिजॉल्व, सोइल्ड और सोल्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डिकम्पोज होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डिजॉल्व जो होता है वो पानी में घुलने की बात होती है और डिकम्पोज जो होता है वो नेचुरल फिनोमेना जो होता है, नेचुरल जो भी चीज़, किसी चीज़ का सड़ जाना बारिश में या धूप में या ऐसे मिट्टी में पड़े रहने से सड़ जाना, वो डिकम्पोज। तो पॉलीथीन बैग डिकम्पोज नहीं होता है। अगला सवाल, यू आस्क हर वन थिंग
शी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम। ऑप्शन है आपके पॉलीथीन बैग, कोयल, द एम्प्टी हार्ट, थिनर देन अ क्रेसेंट। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, थिनर देन अ क्रेसेंट। कि हम उससे एक चीज पूछते हैं वो कुछ और बोलती है, ये किसमें था? थिनर देन अ क्रेसेंट में। अगला सवाल, द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम कोयल, ओड ऑन सॉलिट्यूड्स, द एम्प्टी हार्ट, गॉड मेड द कंट्री। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर डैश। आपका ऑप्शन है नॉलेज, रिस्पेक्ट, मनी और गोल्ड। तो जो अमीर आदमी था उसने घर क्यों छोड़ा और क्या चाहिए था उसे? तो उसे चाहिए था गोल्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर डैश, एल्बोज, हैंड्स, बेड और बैग्स। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, एल्बोज। द चिल्ड्रन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर एल्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द ग्रीन गार्डन डैश द कोयल्स हार्ट। आपके ऑप्शन है टीजेज, चेजेज, मॉक्स और बर्न्स। तो 22 का आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टीयर्स curved a river dash, who is her that the poet is referring to। तो आपके ऑप्शन है मीरा, राधा, रुक्मिणी या फिर लक्ष्मी। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, राधा। राधा के आंसू जो थे वो बहते हुए नदी बना दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे राधा की बात हो रही है। अगला सवाल, इलांतमीजा हैज बीन रिटन बाय, इलांतमीजा हैज बीन रिटन बाय प्रियसमी थुरन, दुर्गा प्रसाद पांडा, विद्यापति या फिर पूरन सिंह। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रियसमणि थुरन। क्वेश्चन नंबर 25, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर इज फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट, ओड ऑन सॉलिट्यूड, कोयल और मार्था। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कोयल। अगला सवाल, युगबनी वॉज एडिटेड बाई पूरन सिंह, प्रियसमी थुरन, अलेक्जेंडर पोप, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ। आपका ऑप्शन है बूट्स, चिकन, स्वीट्स और फ्रूट्स। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज। आपका ऑप्शन है सन, मिनी, मून और फ्लोरी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर इन लव डेफिल्ड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट डैश एनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग। जो नरेटर था वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस करता था कि वो एक IAS ऑफिसर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बेट द प्रिजनर रीड ओनली डैश आफ्टर द 10th ईयर। ऑप्शन है आपके शेक्सपियर, एलियट, गीता, द न्यू टेस्टामेंट। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, द न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वॉज फुल ऑफ डैश, सर्वेंट्स, गेस्ट, लेबर्स और प्रेस्ट। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स फील्स अ ह्यूज डैश इनसाइड। आपका ऑप्शन है हैप्पीनेस, स्टॉर्म, एम्प्टीनेस और बर्डन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, एम्प्टीनेस। अपने आप को खोखला, खालीपन, अकेलापन महसूस करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून्स शूज वेयर डैश डैश इन कलर। आपका ऑप्शन है ब्लैक, ब्राउन, ग्रे या फिर व्हाइट। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगता है, तो हमारा मेहनताना यही है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34, द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ। आपके ऑप्शन है सोलेस, फुलफिलमेंट, पीस और हैप्पीनेस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर
बी फुलफिलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर इज एन डैश आर्ट स्किल प्रोफेशन परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द डैश डॉक्टर लॉयर कैशियर और टीचर। तो आपका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉयर। अब आगे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 37 to 40 आपका सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपका क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन वाला ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, कैन से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा है। कैन ही ब्रोकन दिस स्टिक, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, ठीक है। अगला सवाल, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। इसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या, इसमें ऑप्शन है दिस न्यूज शॉक्ड मी, न्यूज was shocking for me, news has been shocking me, shocking was this news। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस न्यूज शॉक्ड मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबडी नोज मी। आपका ऑप्शन है नोज मी एवरीबडी, आई एम नोन बाई एवरीबडी, आई एम नोन टू एवरीबडी, एवरीबडी मी नोज। तो इसमें मी जो होगा आई में बदलेगा, तो ये और ये तो होगा नहीं, आपका ये दोनों बचा। तो आई एम नोन बाई एवरीबडी ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आई एम नोन टू एवरीबडी। अगला सवाल, एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प। ऑप्शन है आपके नीडी मस्ट बी हेल्प, वी शुड हेल्प द नीडी, वन में हेल्प द नीडी। तो 40 का आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वी शुड हेल्प द नीडी। अब कह रहा है आपसे कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो सवाल है अगला आपका 41, ही सेड यू आर अ ग्रेट फूल। मतलब उसने कहा कि तुम बहुत महान वाले मूर्ख हो। और आपके ऑप्शन है ही सेड दैट ही इज अ ग्रेट फूल, ही सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल, ही सेज दैट ही इज अ ग्रेट फूल। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेड टू मी टोल्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा और टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें द नेक्स्ट डे यहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। अगला सवाल, रीता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे प्लीज आ गया, तो प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट में। तो देखिए रिक्वेस्ट किस में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्वेश्चन नंबर 44, ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन वो आर वाज में हो जाएगा और यू आई में हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ही टोल्ड दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। अगला सवाल, आपको 45 से 48 तक के करेक्ट वर्ड चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आई डैश इन द मॉर्निंग। आपका सही आपके ऑप्शन है वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉकड। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई वॉक इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46, ही नेवर डैश अ लाई, टेलिंग, हैड टोल्ड, विल टोल और टेल्स। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्वेश्चन नंबर 47, आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। तो आपके ऑप्शन है विल लीव, लिविंग, लेफ्ट, लीव। तो क्या होगा, आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ही इज डैश टू बाई अ फ्लैट। आपके ऑप्शन है वेंट, गोइंग, गोन और गो। तो आपका सही आंसर जो है वो है गोइंग, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ही इज वेंट नहीं होगा, ही इज गॉन नहीं होगा,
ही इज गो नहीं होगा, ही इज गोइंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक सुटेबल प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 49, कम एंड सीट डैश मी, आपके ऑप्शन है विद, फॉर, एट, बाय। तो 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विद, कम एंड सिट विद मी। क्वेश्चन नंबर 50, ही इज बेंट डैश टेकिंग रिवेंज, आपके ऑप्शन है टू, ऑन, फॉर, थ्रो। तो 50 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ही इज बेंट ऑन टेकिंग रिवेंज, वो बदला लेने के लिए उतारू है, बदला लेकर मानेगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, आपके ऑप्शन है एट, बाय, फ्रॉम, इन। तो 51 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग टू मूवी, मूवी जाने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52, हार्ड वर्क इज डैश सक्सेस, आपके ऑप्शन है ऑफ, टू, फ्रॉम और फॉर। तो 52 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क की टू सक्सेस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि 53 से 56 तक करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है आपको, जिसका स्पेलिंग करेक्ट हो। तो इसमें आप देखिए 53 में आपका कह रहा है प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रेस, PROGRES, प्रोग्रेस मतलब तरक्की, तरक्की, प्रगति जो होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी का सही चुनना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका। ठीक है, अगला सवाल 55, अडॉप्टेड, तो अडॉप्टेड, एडिप्टेड, अडॉप्टेड, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ADAPTED, अडॉप्टेड मतलब कोई भी परिस्थिति हो हमारी, उसमें ढल जाने का जो हुनर होता है, परिस्थिति में ढल जाने का हुनर, ठीक है, वो अडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 56, सिंपैथी, तो सिंपैथी तो आपको पता है सिंपैथी में वाई होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर DSIMPATHY, सिंपैथी मतलब किसी की सहानुभूति लेना, हमदर्दी लेना। ठीक है, तो सिंपैथी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, आपको इसमें ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए ऑप्शन है आपका सवाल है दरवाजा बंद करो, ऑप्शन है शट द डोर, यू शट द डोर, डोर बी शटेड और डोर शुड बी शट। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। तो आपका सही आंसर जो होगा क्या होगा? रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। saved cannot the patient cannot be saved, patient must be saved, the patient would not be saved। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। 59, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, आपके ऑप्शन है बोथ साइड्स, आपके ऑप्शन है बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर ट्रीज, ऑल साइड्स ऑफ रोड्स वेयर ट्रीज, ट्रीज वेयर देयर बिसाइड रोड, देयर वेयर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो 59 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, देयर वेयर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, हम लोग मैच जीत सकते हैं। द मैचेस कैन बी ऑन, मैचेस वेयर ऑन, मैचेस मस्ट बी ऑन, वी कैन विन द मैच। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी कैन विन द मैच। ठीक है, अगला सवाल, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। आपके ऑप्शन है कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर, नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑथर। अगला सवाल, अब ये बुक से सवाल चल रहा है, वेयर वाज मिस्टर ग्रीस पिलिंग न्यूज़पेपर्स, पाइलिंग न्यूज़पेपर्स। तो आपका ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, एनीवेयर इन द कैंपस, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन,
इन द फ्लावर पॉट, तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। क्वेश्चन नंबर 63, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पेज फॉर लिविंग? आपके ऑप्शन है फास्ट थिंकर्स, स्टडी थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, लेजी थिंकर्स। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्लो थिंकर्स। अगला सवाल, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बीट? आपका ऑप्शन है कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, कंपोस्ट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंपोस्ट स्पॉइल्स द किचन, कंपोस्ट स्टिंक्स इन द होल स्ट्रीट। तो 64 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्ट स्टिंक्स इन द होल स्ट्रीट। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी वॉन्स डिड द स्क्वायरल हैव इन गिल्लू? आपका ऑप्शन है 1, 5, 2 और 7। गिल्लू को कितने जख्म थे? ठीक है, वो जो गिलहरी थी गिल्लू में उसको कितने जख्म थे? तो आपका ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 66, डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत रे? ऑप्शन है आपके कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया और मुंबई। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 67, आंग सान सूकी इज अ डैश रिवॉल्यूशनरी, क्लासिकल डांसर, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट और पोएटेस? तो आपका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Toni Morrison receive the Nobel Prize? टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला? तो आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1993, 1994। तो 68 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 1993, 1993। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सूकी? आंग सान सूकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलाती है? आपका ऑप्शन है नेशनल कांग्रेस, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, म्यांमार लीग और म्यांमार कांग्रेस। तो 69 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। अगला सवाल, डैश वेयर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया? आपका ऑप्शन है आर्यंस, तुर्क्स, ग्रीक, अफगान्स। इन्वेडर्स क्या होते हैं? आक्रमणकारी जिन्हें कहा जाता है, हमलावर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया पे आक्रमण किनको माना जाता है? आक्रमण किसने किया? तो आर्यंस ने। आर्यंस वेयर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर डज द कोयल कंसील इटसेल्फ? आपके ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट, इन मैंगो लीव्स, इन द लीव्स, इन पीपल लीव्स। कंसील का मतलब होता है खुद को छुपा लेना, हाइड करना। ठीक है, तो कोयल कहाँ छुपाती है खुद को? तो इन मैंगो लीव्स। 71 का ऑप्शन नंबर बी। 72, व्हाट डज द पोर्टर्स बॉडी इमिट? आपके ऑप्शन है कलर्ड लाइट्स, रेडिएशन, सल्फर लाइक स्मेल और फ्रेग्रेंस। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सल्फर लाइक स्मेल। क्वेश्चन नंबर 73, द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, डॉक्टर्स, मेडिसिन और डिजीज। तो आपका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एलर्जीज। क्वेश्चन नंबर 74, टू हॉरिजॉन्स हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरियो इनटू इंग्लिश बाय बीनापनी महंता इट्स हरसेल्फ, गिरधर झा, जयंता महापात्रा और जॉन गोल्सवर्थी। तो 74 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जयंता महापात्रा। क्वेश्चन नंबर 75, लव डिफाइल्ड इज अ स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हीज। आपके ऑप्शन है ब्रदर, गर्लफ्रेंड, फादर, सिस्टर। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, गर्लफ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 76, द एम्प्टी हार्ट टेल्स अस अबाउट। ऑप्शन है ग्रीड, पॉवर्टी, सिकनेस, ओवर ईटिंग। तो 76 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, ग्रीड यानी लालच। ग्रीड का मतलब लालच। क्वेश्चन नंबर 77, इन द पोएम पॉलिथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। आपके ऑप्शन है एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, कंफर्टेबल फीलिंग, पेन कॉज्ड बाय द हार्ट, फिट्स ऑफ डिप्रेशन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेन कॉज्ड बाय द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो आपका ऑप्शन है व्लादिमीर नाराको, मैक्सिम
गॉर्विक, लियो टॉल्स्टॉय, कैथरीन मैंसीफील्ड। तो आपका सही आंसर जो है 78 का वो है ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, हु मेड द टाउन। गॉड ने अगर कंट्री बनाया तो किसने टाउन बनाया? अकॉर्डिंग टू पोएट, तो आपका ऑप्शन है गॉड, एनजीओज, गवर्नमेंट, मैन। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, मैन। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू पोप अ मैन इज हैप्पी इफ ही इज रिच, कंटेंटेड, फेमस और पुअर। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंटेंटेड, यानी संतुष्ट है किसी चीज से। अगर संतुष्ट है, राजी है, तो वो खुश है। आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 81, विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा सवाल कि प्रेमचंद को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस काम के लिए बैन किया था, कौन सा काम बैन किया था? तो आपका ऑप्शन है गोदान, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोजे वतन। सोजे वतन जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1908 या फिर 1910, ये दो ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। इसमें प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद जिनका नाम था नवाब राय, ठीक है, ये वाराणसी में पैदा हुए थे। बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत सारे इन्होंने नोवेल लिखा है। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को बताना शुरू किया तो अंग्रेजी हुकूमत ने इन पर बैन लगा दिया, इनको जेल में डालने की धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 82, इट वाज डैश टू गो टू हिम मिस्टर गेस्लर वेरी ऑफन। आपके ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, ओकेजनल पॉसिबल, पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। तो 82 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉट पॉसिबल। इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, लाइक अ कंज्यूरर वाल्टर डे ला मेयर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ। आपका ऑप्शन है मिस्ट्री, टाउन, स्कूल, कंट्री। तो 83 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 84, राधाज फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट हर। आपके ऑप्शन है एंग्री, हैप्पी, वॉरिड और एक्सटैटिक। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरिड। राधाज फ्रेंड्स वेयर वॉरिड अबाउट हर। राधा की दोस्त जो थी उसके बारे में चिंतित थी, घबराई थी। क्वेश्चन नंबर 85, पैसिव वॉइस ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क। तो आप दूध कब लेते हैं? तो इसका ये क्वेश्चन है, तो ये व्हेन से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 86, एक्टिव वॉइस ऑफ माई वॉच वॉज स्टोलन। मेरी घड़ी चोरी हो गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्टोल माई वॉच, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा समवन स्टोल माई वॉच, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, हु हैज़ डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम। ये इधर का इधर हो गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, राम आस्क श्याम हु हैड डन दैट वर्क। दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही लाइक दैट सॉन्ग, ठीक है। दिस का दैट हो जाएगा। अगला सवाल 89, इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग। तो सिंस लग गया है तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 90, हैव यू डैश हर। तो आपके ऑप्शन है सी, सीन, सॉ, विल सी। तो इसका सही आंसर जो होगा 90 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हैव यू सीन हर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आई सॉ हिम डैश फॉर यू। तो आपका ऑप्शन है वेटेड, विल वेट, वेट, वेटिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिंग। आई सॉ हिम वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 92, दे वेर इन्वाइटेड डैश लंच। तो इसमें आपका सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा? प्रीपोजिशन आपको चुनना है। ऑप्शन है आपके ऑफ, ऑन, फॉर, बाय। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर
बी ऑन, दे वेर इन्वाइटेड ऑन लंच, लंच पे उनको इन्वाइट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ही इज डैश हिज ऑफिस, तो 93 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एट, ही इज एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस पे है। क्वेश्चन नंबर 94, टेक केयर डैश योर हेल्थ, तो टेक केयर ऑफ, इसमें 94 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो आपका इसमें कन्वेंस, तो कन्वेंस का सही स्पेलिंग जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब किसी को किसी बात का यकीन दिलाना होता है, ठीक है, यकीन दिला देना, ठीक है, कन्वेंस करना, उस बात पे राजी कराना। क्वेश्चन नंबर 96, प्रॉब्लम, तो इसमें आपका प्रॉब्लम का सही स्पेलिंग जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, PROBLEM, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का आपका सही स्पेलिंग जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए है, डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब मतलब किसी बात का वर्णन करना, व्याख्या करना, आपको उसके बारे में विस्तार से बताना, डिस्क्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रांसलेशन बनाना है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, आपके ऑप्शन है स्टडिंग रिलीजियस बुक्स, स्टडी रिलीजियस बुक्स, यू शुड स्टडी रिलीजियस बुक्स, तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी रिलीजियस बुक्स। क्वेश्चन नंबर 99, मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, तो बहुत अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, मोहन इज सो फैट इज सो मोहन दैट ही कैन नॉट रन, रनिंग इज डिफिकल्ट फॉर मोहन, मोहन इज जस्ट फैट दैट ही कैन नॉट रन, तो आपका 99 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। आखिरी सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, अभी 2 बजे हैं, तो अभी 2 बजे हैं, आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज 2 o'clock। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।